अब आइए देखते हैं 17.3.2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, कारक क्या क्या हैं। In order to assess the fixed capital requirement for any business enterprise, one must be fully conversant with the factors that influence such requirement. अब देखिए ये चीज़ को अच्छे से समझ पाना कि किसी बिजनेस एंटरप्राइज को, किसी व्यवसाय को कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, हम लोग को ये पूरा समझना होगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके फिक्स कैपिटल को इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब क्या, अब देखिए नेचर ऑफ बिजनेस होगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ बिजनेस, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, ये सब चीज़ के ऊपर बेस करेगा कि आपको कितना फिक्स कैपिटल चाहिए। दीज फैक्टर्स आर समराइज्ड एज बिलो। आइए वो सारे कारक फैक्टर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है। द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म इज एंगेज्ड इन। आप जैसा बिजनेस करेंगे उस हिसाब से आपको फिक्स कैपिटल चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप कपड़े का बिजनेस करेंगे तो आपको अलग चाहिए, अगर आप लोहा का बिजनेस करेंगे तो आपको अलग फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस पे अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। सच रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल इन अ वेरी लार्ज is very large in case of industrial establishment, shipping companies, पब्लिक यूटिलिटीज़ एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री बैठाना है, शिपिंग कंपनी है या कोई पब्लिक यूटिलिटी है, तो उसमें जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। विच इन्वॉल्व हैवी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। द ट्रेडिंग कंसर्न होलसेलर एंड रिटेलर्स डू नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स। अब देखिए जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, इनको फिक्स एसेट्स में बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब किस प्रकार का प्रोडक्ट है। इट इज़ नॉट ओनली द नेचर ऑफ बिजनेस विच डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल बट ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व। अब देखिए सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस से नहीं होता है जो कि हम लोग को बताएगा कि कितना फिक्स कैपिटल चाहिए। हम लोग को ये भी देखना होगा कि किस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग डील कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हैवी प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, आपका गोल्ड का बिजनेस है, तो उसमें जो फिक्स कैपिटल है, जो पैसा लग रहा है गोल्ड में आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका होलसेलर है, रिटेलर है, किराने का दुकान है, तो आपका फिक्स कैपिटल अलग है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग, आप किस प्रकार का सामान का खरीद बिक्री कर रहे हैं, आपके फिक्स कैपिटल पे ये चीज़ काफ़ी असर पड़ता है। A firm manufacturing simple products like soap, toothpaste, stationery, etc. requires small amount of fixed capital as against the firm's product producing items like steel, cement, automobiles, etc. अब मान लीजिए कोई व्यवसाय है, वो साबुन बना रहा है, टूथपेस्ट बना रहा है, स्टेशनरी आइटम बना रहा है, तो उसमें कम फिक्स कैपिटल लगेगा। किसकी तुलना में? वो फर्म की तुलना में जो लोहा बना रहा है, सीमेंट बना रहा है, ऑटोमोबाइल, स्टील, ये सब का प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। A firm working on a large scale requires heavy investment in fixed assets as it has to establish large production capacity. अब मान लीजिए कोई फर्म है जिसको बहुत बड़े क्षेत्र में काम करना है, तो उसको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है तभी जाके वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएगा और लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला होगा, तभी वो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे काम कर पाएगा। Hence, its fixed capital requirement is larger than a firm which is operating on small scale. अब देखिए इसलिए जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है बड़े बड़े फर्म का, ठीक है, वो ज़्यादा होता है उन फर्म से जिनका जो छोटे स्केल में काम करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ निर्णय रहेगा, डिपेंडेंट होगा। A firm which goes in for an automatic plant requires larger amount of fixed capital as compared to the firm which selects semi-automatic plant and or depends more on manual labor for production of goods. अब मान लीजिए कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, वो पूरा ऑटोमेटिक प्लांट यूज़ कर रहा है, सारा काम उसका मशीन से हो रहा है, तो इसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। किसके कंपैरिजन में? उस फर्म के कंपैरिजन में जहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब कुछ चीज़ें आपको खुद से भी ध्यान रखना पड़ेगा, या तो उस फर्म से जहाँ पे मैनुअल लेबर होता है, मतलब इंसान खुद से प्रोडक्शन करता है। सिमिलरली इफ अ फर्म डिसाइड्स टू बाय मोस्ट
of the components needed for its product from the market rather than producing these in its own factory. It would need less fixed capital as compared to the one which manufactures each component on its own. अब मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक है, जो चाहता है कि वो ज़्यादातर माल जो उसको प्रोडक्शन के लिए लगे वो परचेज करे, ठीक है, मार्केट से, और दूसरी तरफ एक ऐसा फर्म है जो कि खुद से सारा चीज़ बनाएगा, तो जो खुद से सारा चीज़ बनाएगा उसको कम महंगा पड़ेगा. दिस इज स्पेशली ट्रू of those automobile and machinery producers who simply act as an assembly unit. अब देखिए, ये उन लोगों के लिए पूरा सत्य माना जाता है या सत्य कहला सकता है जहाँ पर ऑटोमोबाइल या मशीनरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करना है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स. अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हम लोग कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे लेंगे. The fixed assets, especially machinery and equipment, can be acquired either on cash basis, instant payment, or on installment basis or leasing basis. अब देखिए, जो फिक्स एसेट्स जैसे कि मशीनरी हुआ, कोई आपको इक्विपमेंट खरीदना है, तो या तो आप पूरा इंस्टेंट पेमेंट कैश बेसिस पे आप ले सकते हैं, पूरा पैसा एक बार में दे दिए, या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिए, कुछ पैसा अभी कुछ पैसा बाद में, ठीक है, या तो लीजिंग बेसिस में आप किए कि किसी और का प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बदले में उसको भाड़ा दे रहे हैं. Apparently, a firm which acquires such assets on cash basis needs larger amount of fixed capital as compared to the firm which decides to acquire it on installment or lease basis. अब देखिए, वो फर्म जो कि चाहता है कि नहीं मैं अपना सारा मशीन पूरा का पूरा कैश दे के खरीद लूँगा, तो उसको ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए. किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में जो या तो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है या तो लीज बेसिस में. क्योंकि देखिए, इंस्टॉलमेंट में आपको आस्ते आस्ते पे करना है, लीज में आपको सिर्फ रेंट पे करना है, और अगर कैश पेमेंट वन शॉट पेमेंट करना है तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा.